8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, अभी आपने अपने आश्रित जनों के द्वारा अपने ब्रह्म, अध्यात्म आदि समग्र रूप को जानने की बात कही। अतः मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह ब्रह्म क्या है। भगवान बोले, उस परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। जीवों की सत्ता को अध्यात्म कहते हैं। महाप्रलय में अपने कर्मों के सहित मेरे में लीन हुए जीवों को महासागर के आदि में कर्मफल भोग के लिए अपने में से प्रकट कर देना अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध कर देना ही त्याग रूप कर्म है। अधिभूत किसको कहा गया है भगवान? हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ अधिभूत हैं। अधिदैव किसको कहा जाता है भगवान? सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं। इस देह में अधियज्ञ कौन है? इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। हे मधुसूदन, वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? हे अर्जुन, मैं पहले अंतकाल के विषय में अपना नियम सुनाता हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाल में आपका स्मरण करें तो आपको प्राप्त होगा, पर यदि आपका स्मरण न करे तो? हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो फिर अंतकाल में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने मन को और बुद्धि को मेरे में अर्पण करके सब समय मेरा ही स्मरण कर और प्राप्त कर्तव्य कर्म भी कर। तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान? मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह स्वरूप कैसा है भगवान? वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंतनीय है और अज्ञान अंधकार से रहित तथा सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंतकाल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली। अब यह बताइए कि निर्गुण निराकार के चिंतन से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है भगवान? वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति के बाद में संक्षिप्त में कहूँगा। जो साधक अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं, ये बात मैंने सुन ली। अब यह बताइए कि सगुण साकार के चिंतन से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है
मेरे में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौट कर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वे लोग पुनरावृत्ति क्यों हैं भगवान? काल की अवधि वाले होने से। वह काल की अवधि क्या है? दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष ये जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 की चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। वे प्राणी बार बार क्यों जन्मते मरते रहते हैं भगवान? प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले सर्गों में था, पर केवल अपने राग द्वेष युक्त स्वभाव के परवश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन होता रहता है। उस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कभी विनाश न होता हो? हाँ, उस ब्रह्मा से भी पर एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप अव्यक्त है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं, तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो? हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार हैं और जिससे सब संसार व्याप्त हैं, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अन्य का संबंध न रखने से और अन्य का संबंध रखने से क्या होता है भगवान? हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। वे दोनों मार्ग कौन से हैं भगवान? जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर लौटकर नहीं आते। और जिस मार्ग में धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए सकाम मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों का सुख भोग कर फिर लौट कर आते हैं। ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए हैं? प्राणियों के ये दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि से हैं। इनमें से शुक्ल मार्ग से गए हुए को लौटकर नहीं आना पड़ता और कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौटकर आना पड़ता है। लौटकर न आना पड़े इसके लिए क्या करें भगवान? हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहे। योगी होने से क्या होगा भगवान? वेद में, यज्ञ में, तप में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।